आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, मैं आज फिर एक देवबंदी को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो देवबंदी ये कह रहा था कि हाँ ये बात गलत है, ये बात तो कुफ्रिया है, और वही देवबंदी अपने मौलवी का नाम सुनकर कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे और ये तो वैसे, गिरगट की तरह कलर बदलने लगा, कलर चेंज करने लगा। आइए इस पूरी गुफ्तगू को बागौर सुनिए और सुनिए ये शुरू में क्या कह रहा है। जब तक इसने अपने देवबंदी मुल्ला का नाम नहीं सुना, जब तक कहता रहा हाँ भाई ये बात तो गलत है, और जब नाम सुन लिया तो कह रहा अब ये देखा जाएगा और अब वो देखा जाएगा और अब वो ऊपर से पढ़ा जाएगा और अब नीचे से पढ़ा जाएगा। बस यही मक्कारी आप देखिए, ये देव के बंदर शख्सियत परस्त लोग हैं। आप हजरात इस क्लिप को, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों के सामने पेश कर दें, तमाम लोगों के सामने पेश कर दें, हर एक देवबंदी के पास पहुंचा दें। आप मेरी इस काम में हेल्प करें और आप बहुत मेरी हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इस काम में भी आप मेरी सपोर्ट करें। एक दूसरे को आप लोग फॉरवर्ड कर दें, अपने जानने पहचानने वाले को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें और उनसे कह दें कि देखो इस मक्कार की मक्कारी देखो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कर रहे थे? नहीं, मैं बाहर था, मोबाइल अंदर था, बच्चे ने ला के दिया है अभी। अच्छा अच्छा, मैंने आपकी कभी मौलाना यासीन से बात करवाई क्या? किससे? मौलाना यासीन से। मौलाना यासीन पता नहीं यार, ध्यान नहीं है। मैं शायद मैंने आपको मेरी याद करवाई थी शायद, तो कल मेरे उनसे बात हुई थी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा था अगर कोई शख्स ये कह दे कि अल्लाह जल्ल शान के में बात होती तो कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, वो शख्स तो काफिर हो जाएगा। अच्छा जी, तो मुझसे कह रहे थे कहाँ लिखा है, तो मैंने उससे बात गुलवाई बढ़िया करके। मैंने कहा लिखा तो किसी किताब में, मुझे किताब का नाम तो याद नहीं है, तो हमारे मौलाना बता दे, हमारे जानने वाले हमारे भाई एक, मैंने वो बता रहे थे किस किताब में लिखा है, वो किताब का नाम आपको बता देंगे। कहना हमारे उनसे बात करवाना कैसे लिखा है, किसी में तो काफिर हो जाएगा जी। तो मगर ये उसी वक्त तक कह रहे हैं जब तक ये पता न चल लिया कि देवबंद के मौलवी ने लिखा है। हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। ये पता चलते ही बात इधर से उधर को घूम जाएगी। मैं बात करूँ आपकी उनसे? हाँ ले लो लाइन पे। देखो आप पहले नाम लगा, पहले ना हाँ पहले वैसी बात करेंगे, पहले क्या कहते हैं ये, ठीक है? आप बोलना कि इन्होंने बताया था। ठीक है। हाँ वालेकुम जी, खैर समझ यासीन साहब। जी हाँ, दुआएं हैं। हाँ जी, वो जिन भाई ने मुझसे बताया था ना कि अल्लाह जल्ल शान के में बात होती किस किताब में लिखा हुआ है, जी वो लाइन पे है, वो कह रहे हैं तो इसका अल्लाह जल्ल शान के में बात होना ये तो कोई कुफरी अल्फाज नहीं है। आप उनसे बात करो जरा। बताओ। हेलो जी, क्या हाल है साहब? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं जी। अच्छा माशाअल्लाह जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ भगवानपुर के पास, ये गांव है चांचक। भगवानपुर, ये मुरादाबाद के पास? नहीं, भगवानपुर ये भगवानपुर रुड़की। अच्छा। और ये जो रोड गया ना, ये बाईपास गलेडी। अच्छा जी। आप कभी इस पे गए हो? हाँ रोड की तक। भगवानपुर से हाँ रोड निकला है गलेडी बाईपास। अच्छा रोड की। और कलियर शरीफ इधर तो? कलियर शरीफ है, भगवानपुर है। हाँ देखा हुआ है।
तो ये शफी भाई कह रहे थे कि ये बात तो कुफरिया है, तो क्या ऐसा कौन सी बात? कि ऐसा लिखना या कहना, नजरिया अकीदा रखना कि अल्लाह ताला अगर ये जानता या उसको इल्म में ये बात होती तो अल्लाह ताला ऐसा करता। जी, तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि अगर अल्लाह के इल्म में ये बात होती कि ज़कात यतीमों को लोग ना देते, क्या बात थी वो बताइए। उसमें ऐसा लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला के ताल्लुक से कि हक ताला शानू अगर ये जानते कि अमीरों की ज़कात यानी मालदार लोगों की ज़कात है ना, गरीबों के लिए, फुकरा लोगों के लिए काफी ना होगी, तो यानी इस ज़कात के साथ साथ मैं अपने अंदाज में समझा रहा हूँ आपको, कुछ और भी यानी और कोई दूसरी चीज भी फर्ज कर देता अल्लाह ताला। अच्छा, तो उसके अलावा और दूसरी चीज क्या फर्ज होती? बस पता नहीं, बस ऐसी उसमें लिखा हुआ था, पढ़ा था। तो ये शफी भाई कह रहे थे यार ये नजरिया तो ठीक नहीं है, ये तो कुफरिया है, ये तो अल्लाह ताला के इल्म का इनकार यहाँ आ रहा है। देखो एक बात सुनो भाई, किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी। जी जी जी। अच्छा भाई, हाँ हाँ, अब देखना ये होता है कि किताब वो है किसकी लिखी हुई। हाँ, ये बात सही है। ये किसकी लिखी हुई किताब है? पता नहीं किसकी लिखी, वो नाम देखना पड़ेगा मुसन्निफ का, कौन है क्या है। हाँ, किधर। तो ये बात है तो कुफरिया लग रहा है मुझे। नहीं, वो तो सही है, पहले किताब का वो तो सही है। अब तो बात असली मुद्दे पे आ गई जी। पहले ये हो जाए कि किताब किसकी लिखी हुई है। वो अगर ऐसे किताब ना लिखी हुई तो चलो किसी किताब है तो अल्फाज कुफरिया ही है। अरे है तो अल्फाज कुफरिया ही। जी जी, है तो ये अल्फाज कुफरिया ही कि अगर अल्लाह के इल्म में ये बात होती तो भाई अल्लाह के इल्म से कौन सी चीज बाहर है, ये तो सवाल है ना। उसमें लिखा है हक ताला शानू अगर ये जानते, ऐसे लिखा है हक ताला शानू अगर ये जानते। भाई अल्लाह के इल्म से बाहर तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ जी जी जी, ये बात मैं आपकी मानूंगा। तो इसी पर हमारी और इनकी मतलब दोनों की बात हो रही थी। हाँ जी। तो ये शफी भाई मुझसे कहने लगे कि यार ये बात तो गलत है, ये तो अल्लाह ताला के इल्म का ही इनकार है और अल्लाह ताला के इल्म का इनकार ये कुफ्र है। तो मैंने कहा यार ये कुफ्र कैसे हो जाएगा। नहीं वो ऐसा ना, हाँ। एक बात तो सुनो जी, अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक की जो बात है वो कुरान में साफ साफ बयान आया है कि अल्लाह ताला जर्रे जर्रे से वाकिफ है। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात मानूंगा मैं आपकी। जो इंसान के दिल में है उससे भी वाकिफ है। बेशक बेशक, हाँ हाँ जी जी, आलिमुल गैबी व शहादा। जी, बात किसी आदमी ने गलत लिख दी। हाँ ये हाँ 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 जी जी जी, तो फिर तो कुरान का इनकार आ गया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये यहाँ नहीं आएगा, हर चीज पर कादिर है। ये यहाँ नहीं आएगा। जब तो होंगे जब उसको जानते होंगे। हाँ हाँ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब हमें किसी चीज का इल्म नहीं है तो हम उस पर कादिर कैसे होंगे? नहीं, यहाँ ये आयत नहीं आएगी, यहाँ ये आयत आएगी आलिमुल गैबी व शहादा। अल्लाह तबारक व ताला हर जर्रे जर्रे का जानने वाला है, हर गैब का जानने वाला है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है जी। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन मैं इसके बाद में आपको यही बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा बारीक से देखो। अच्छा, हर जगह कलाम पाक में इन्नल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा और कुरान करीम में शुरू में भी है। तो इस वजह से ये जो बात किसी ने लिख दी है थोड़ा सा वो है, मतलब हाँ, गलत है जी, गलत नहीं ना, नहीं अब मेरे बात समझ में आ गई। शफी भाई जो बता रहे थे कि कुफ्र है, तो हाँ, तो फिर यहाँ जो है कुरान पाक का अकीदा रखता हो जी, इस बात का यकीन करता हो कि अल्लाह के इल्म से बाहर है तो हाँ, फिर कुफ्र है। हाँ, मेरे एक और चीज समझ में आ रही है कि कोई भी चीज जो है ना पहले दिल में खटकती है जी, फिर और जोर मारती है तो जुबान पे आती है, बेशक, फिर और जोर मारती है तो वो जो है ना तहरीरों में, किताबों में और अखबारों में आती है। बेशक सही है जी। तो इस बात ने जब ज्यादा जोर मारा तभी ये किताब में आई होगी। हाँ जी, हाँ, ये तो बिल्कुल जी सही है। ये छपने की बात ही नहीं थी। ना, गलत छापा, मुझे भी तो मालूम कर रहा हूँ किसी ने। मैं अच्छा किताब देखता हूँ, कौन सी किताब है देख लेता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नूर हसन है। माशाल्लाह। जगह कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर क्या नाम है, रामपुर से हूँ मैं।
रामपुर मनियारान। नहीं। और रामपुर कौन सा रामपुर? ये आजम खां का नाम सुना है आपने? हाफिज शाह जमाल हाँ, साहब। क्यों नहीं सुना, वो तो बड़े लीडर है भाई। अच्छा अच्छा, जी जी जी। नवाब रामपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किताब का नाम इसमें दिखा रहा है फजाइल आमाल शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब। फजाइल अमाल जी। और फजाइल सदकात हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 254 है जी। तो ऐसा करो, 1 मिनट, आप थोड़ा सा जो है ना इस किताब को जहाँ से ये बात लिखी है 2-4 लाइन पहले से पढ़ के सुनाओ। जी, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। भाई शफीक जी। ये शेर ज़करिया की किताब लिखी हुई है। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पीछे पढ़ मतलब थोड़ा सा। देखिए, लिखते हैं नेज हदीस वाला से ज़कात से जायद का मुराद लेना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के भी खिलाफ होगा जिसमें वारिद हुआ है कि जिसने ज़कात अदा कर दी उसने हक अदा कर दिया जो उस पर है, जो जायद है वो फजल है। ठीक है। अच्छा, इस मजमून की मुस्तअद रिवायात पहले भी गुजर चुकी है और इससे वाज़ेह है वो रिवायत जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से नकल की गई और वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के हम माना है कि जिसमें इरशाद है कि अगर हक ताला शान ये जानते कि अगनिया की ज़कात फुकरा के लिए काफी ना होगी। क्या? हक ताला शान अगर ये जानते कि अगनिया की ज़कात यानी मालदार लोगों की ज़कात फुकरा के लिए यानी गरीबों के लिए काफी ना होगी तो ज़कात के अलावा और चीज उन पर फर्ज करते। पर हाँ, चलो पस देखते हैं। बस अगर अब फुकरा भूखे होते हैं तो अगनिया के जुल्म की वजह से होते हैं। यानी अगनिया अगर फुकरा भूखे रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनको फाका होता है, भूखे होते हैं, तंगदस्ती उठाते हैं तो ये मालदारों के जुल्म की वजह से। ऐसा लिखा जी। अब तो ये तो सही लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? ये तो अल्लाह सही ताला लिखा हुआ है। नहीं सही लिखा हुआ है भाई। अच्छा, एक मिनट, अब यहाँ एक लफ्ज जो है ना उसको कम से कम 5-6 लाइन पीछे से पढ़नी होती है और 5-6 लाइन आगे से पढ़नी होती है। अच्छा, नहीं 5-6 लाइन की बात छोड़िए, एक बाल्टी दूध भरा हुआ है और उसमें एक बूंद पेशाब की पड़ गई, आप कोई पिएगा उस पानी को? क्यों? वो मिसाल नहीं चलने की इसमें। अच्छा, तो ये मिसाल चलेगी। अच्छा, एक मिनट, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हो, यहाँ तो अल्लाह ताला के इल्म गैब का इनकार आ गया, इल्म का इनकार आ गया, हुजूर के इल्म का इनकार नहीं करते। देखो, रपट गए आप। अभी आप जिसको कुफ्र बता रहे थे ये बात गलत है, अभी आप सही कर रहे हैं नाम सुनते ही। नहीं, वो मैंने ऐसा है भाई, वो बताने में गलती रही आपके। आपकी गलती है, व्हाट्सएप कर दो। आपको समझने में गलती हो गई कि ये किसका हो सकता है। आप पक्षबाजी करते हो यार। नहीं सुनो तो मुझे शख्सियत परस्ती करते हो आप लोग और बोलते हो हमको। वो ऐसा है, इसका व्हाट्सएप भेजो मुझे। चलो, मैं सब कुछ भेज दूंगा, मगर आपने इसको गलत कहा कि नहीं कहा इतना बताइए आप मुझे। नहीं, वो जो बोल है, मैंने तो यही कहा ना कि अल्लाह ताला के इल्म का अगर कोई इनकार करे तो कौन है क्या है। हमारी शफी भाई से बात हो रही थी भाई, ऐसा है देखो। अच्छा, आपने भी कहा कि ये तो कुफ्र है, अल्लाह ताला के इल्म का इनकार किया, और आपने जो है बताया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, फिर आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। तो बस रपट गए। मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि देवबंद का कितना ही बड़ा जो है आप आलिम लेके आइए, बात सुनते ही पलट जाएगा। ये बात मैंने इनको पहले ही कह दिया था। जो बात आप कर रहे हैं ना, लाहौल मत पढ़िए, लाहौल मत पढ़िए, घिरगट की तरह कलर मत बदलिए, ये बात मैंने इनको पहले ही कहा था कि नाम सुनते ही पलट जाएगा इंसान।
देवबंद का बड़े से बड़ा धुरंधर लेकर आओ मेरे सामने, बखिए उधेड़ देता हूँ मैं मिनटों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ बहुत बढ़िया। जी। आप एक काम करो, इसका व्हाट्सएप भेजो पहले। व्हाट्सएप चलाते हैं आप? हाँ, इसी नंबर पे भेज दो। अपना नंबर बताइए मुझे आप। यही नंबर है 9927। एक मिनट जी। 99 9927 जी 9927 और आगे 22 22 ठीक है 22 99 68 68। इस नंबर पे ये पूरा सफा भेज दो आप व्हाट्सएप। जी जनाब, मैं दोनों चीजें आपको भेजे देता हूँ, किताब का टाइटल पेज भी देता हूँ और टाइटल की जरूरत नहीं, उसको जो किताब में लिखा हुआ है वो सफा भेज दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल साहब। अभी लाइन पे रह के ऐसे ही मुझे पढ़ के बताइए, ठीक है? दोनों चीजें लाइन काट के मत जाना, बस ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर लाइन काट के भागे तो उसको गौर तो करो, जोर से ही पढ़िएगा, जोर से ही पढ़िएगा। लाइन काट के नहीं भागना। अगर आप लाइन काट के भाग गए तो मैं समझ जाऊंगा कि जवाब नहीं है इनके पास। हाँ कोई बात नहीं, आप ये समझ जाइए, कोई नहीं, यही समझ। नहीं हकीकत ही ये है। जब जवाब नहीं होता तो लाइन काट के भाग जाते हैं। जी जी जी। हाँ, और शख्सियत परस्त करते हैं देवबंदियों में। देखो मैंने आपको भेजा है, बस प्यार मोहब्बत से बात करना चाहूंगा आपसे, है ना? जी जी। हाँ मौलाना आप ऐसे पढ़ के सुनाए। जी ठीक है मौलाना साहब जी। आप ऐसे ही पढ़ के सुनाए, लाइन पे ऐसे ही पढ़ के सुनाए आप, जोर से हम भी समझ आएंगे फिर। जी इसीलिए तो मैं कह रहा मोबाइल चलाना नहीं आता, अभी मैं पहले पढ़ तो लूँ उसको। आप हाँ, आप ऑनलाइन हैं, आप देख लीजिए जरा, आ जाइए व्हाट्सएप में। मैंने किसी और नंबर से भेजा है मैंने, आप इसको जरा पढ़ लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक। नहीं जाना नहीं है, पढ़ना है, यहाँ रह के लाइन पे रह के पढ़ना है। भाई फोन काट दिया। मुझे मालूम है फोन काटेंगे, देवबंदियों के बड़े बड़े धुरंधरों की धुलाई कर चुका हूँ मैं। मैंने आपसे क्या कहा था, ये जब तक ऐसा कर रहा है जब तक इसको पता नहीं चलता कि देवबंदियों का कोई है। उसे पता मुझसे क्या करा वो जी कभी, ये तो शेख ज़करिया की किताब है। मैंने कहा हाँ हो सकता है सभी। काहे की किताब है? जब मैंने इसे शुरू में कहा था, मैंने कहा अरे इस तरह की बात लिखी है किताब, एक किताब में। कहने लगे किताब किसकी है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं किसकी है। तो कहने ये तो अल्फाज कुफरिया है, कहीं भी लिखा हो, किसी में भी लिखा हो। जी। अब इसके दिल में बात ये थी कि शायद ये किसी और की होगी, हमारे उलमा इस तरह लिख नहीं सकते देवबंद के। मुझे और थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा मुझसे और थोड़ी सी भूल हो गई। मैं इसे और थोड़ा सा घुमाता, मैं कहता यार ऐसा लग रहा है सब रेलवे की किताब है। यार ऐसे करते थोड़ा सा और ऐसा कह देता या किसी और की बता देता। जी आप किसी को आए थे, किसी और की। हाँ मैंने ज्यादा इसको घुमाना फिराना इसलिए बेहतर नहीं समझा कि ये खुद ही जो है इसने कबूल कर लिया सारा कुछ, इसलिए मैंने ज्यादा इसको घुमाया नहीं। ये मुझसे कल भी कबूल कर रहा है, कल भी ने कहा गिरगट की तरह कलर बदलने वालों से मुझे कैसे बात करनी है। जी 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 जी। हाँ अब पढ़ के सुना है वो, मैं फोन लगाऊंगा फिर हाँ शायद ये तो हाँ वो पढ़ लिया होगा। जब तक लगाओ देखो, फिर देखते हैं क्या कहता है। या तो फोन उठागा ही नहीं है, और उठा लिया तो फिर देखते हैं कि आप इसकी मतलब क्या हालत होती है। नमस्ते भाई जी। वो किसी अन्य कॉल पर बिजी है, दूसरे से बात करके दूसरे को समझाने की कोशिश करके तुम बताओ किस तरह की पूछ रहा हूँ। जी समझेगा पहले अब, और कोई इसका जवाब नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई जवाब नहीं देगा इसका। हाँ ये 3 घंटे मुझसे बात कर रहा है रोजाना, 3 घंटे मुझसे। मुझे कह रहा है तुम ऐसा रहो, ये समझो, ये गलत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। ये मैंने कल इसको फिर ये बात बताई आखिर में। मैंने कहा ये बात बताओ मुझे आप। कहने लगे तो कुफरी अल्फाज है। मैंने कहा ये अल्फाज मेरे समझ नहीं आ रहे, मैं आपकी बात कराऊंगा इंशाल्लाह किसी से। अच्छा। मैंने कहा तुम क्यों चले गए उस लाइन में, तुम तो अच्छे थे, तुम लोग देवबंद के बहुत बड़े सरताज थे, तुम लोग देवबंद के लिए जान देते थे। मैंने कहा हाँ जान तो देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उधर हो गया हूँ अब। जी। कल कह रहा था कि तुम क्या बात है तुम क्यों चले गए। मैंने कहा मैं आपको आखिरी बात बताऊंगा। जी। कल आखिरी बात बताई। मैंने कहा ऐसे किताब में लिखा हुआ, नाम लिया।
हजरत हुरबी पहले यजीद के साथ थे, यजीद के काफिले में थे, जी जी और मैदान करबला तक भी उसी के साथ रहे। मगर जब बात उनको समझ आने लगी ना, तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है कदमों में आके गिर गए, जी कहने लगे आप मुझे कबूल फरमा लें। जी बेशक। समझे हजरत? जी जी समझ रहा हूँ। तो अपनी अपनी किस्मत है। मैं भी जो है 15 साल से ज्यादा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भी हिदायत अता फरमाई, मुझे भी समझ अता फरमाई, और मुझे भी अपने नबी का गुलाम बनाया, मुझे भी अपने नबी का वफादार बनाया। ये गिरगिटों की तरह कलर बदलने वाला नहीं बनाया। जी इससे बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, शख्सियत परस्ती नहीं दिखाई। जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर। और दुनिया के किसी भी इब्लीस से डरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आएगी तो आ जाए, समझे हजरत? जी हजरत बिल्कुल। जान जाए तो जाए पर ईमान ना जाए। बेशक हजरत। हाँ, मगर ये बेईमान लोग हैं। देखो क्या लगा के लग जाए दोबारा। देखो लगा के देखो, वरना फिर बात करते हैं बाद में। जी जी मौलाना बात कर। पढ़ा मुझे मुफ्ती ना साहब पढ़ से? लो, जिसको पहले पढ़ा नहीं मैंने अभी। अरे पढ़ लो मुफ्ती साहब, लाइन पे मैं हूँ। नहीं, बात तो सही है। देखो बात को समझो, सारे काम एकदम नहीं हुआ करते, हो जाते हैं, तसल्ली रखो। हो जाते हैं। हम तो डायरेक्टली काम करते हैं, जो भी करते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं ठीक है, वो आपका मिजाज है। मैं और भी तो काम देखते, मान लो हम बैठे हुए आप दूसरे कामों को छोड़ दीजिए, यहाँ तो ईमान और कुफ्र में बात आगे अटक गई है। रहा हूँ तो मैं देख लूँ जरा उसे, 1 मिनट। यहाँ बात ईमान और व्हाट्सएप देख लूंगा, आपको पता लग जाएगा। जी जी, बात यहाँ ईमान और कुफ्र पे आके अटक गई है। जरा आप देख लेंगे तो कोई नहीं, अरे इतना बड़ा मसला नहीं है ये। अरे बहुत बड़ा मसला है। देख लो जरा, तसल्ली कर लो जरा आप देख लें, आपको मेहरबानी। जजा देगा, मैं तसल्ली कर लो जरा इंशाल्लाह। हाँ, जल्दी ना करो। चलो चलो ठीक। रोशन भाई, जी अगर मैं इससे अकेला बात करता, मैं इससे अकेला, जी, तो ये मुझसे 12 बजे तक बात करता, मुझे 12 बजे तक 3 घंटे 4 घंटे। ये पता ये नूर हसन के कब्जे में आ गया ना, अभी हाँ, आपसे भी ये बात नहीं करेगा। नहीं करेगा बात ये। चलो ये ठीक है बात हजरत, मैं करता हूँ बाद में बात, ठीक है? ठीक है, मैं इसको 2 घंटे बाद सुनो, आप 2 घंटे बाद ऐसे ऐसे निकालना। गिरगटों को पकड़ के लाते रहो। आज मैं इसको ना जी 1 या 2 घंटे में फोन करूंगा, मैं फिर आपको फोन कर लूंगा 2 घंटे के बाद। यार हजरत पता नहीं वक्त मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो चलो देखते हैं, बात की बात है वो, ठीक है? ठीक है हाँ, क्योंकि मैं जरा काम से निकल रहा हूँ। ठीक है फिर, थोड़ा घर के बाद देखने, तो घर के बाद ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो? क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों, सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आका के चाहने वालों, आप तो कर लो। देश में बेरोजगारी का हाल और बेहाल होता जा रहा है। दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसकी तस्दीक की है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़ा आंकड़ों ने। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% तक पहुंच गई है। उच्च शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दर में काफी बढ़ोतरी हुई है, ये 60% तक जा पहुंची है। यानी 100 उच्च शिक्षित लोगों में से 60 आज बेरोजगार हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि युवा ग्रेजुएट्स के लिए साल 2019 काफी खराब रहा है। 20 से 24 साल के युवाओं में से 37% बेरोजगार हैं, जबकि इसी उम्र के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की औसत दर साल 2019 में 63.4% तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां शहरी भारत में बेरोजगारी दर 9% है, तो वहीं ग्रामीण भारत में ये 6.8%। आपको बता दें कि 2017 में बेरोजगारी की दर 3.8% ही थी। रेवाड़ी में बेरोजगारी ने एक छात्र को निगल लिया। बेरोजगार होने का दबाव उस पर इतना पड़ा कि उसने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
छात्र की पहचान गांव पांचौर के 22 वर्षीय राहुल के रूप में हुई। राहुल एमकॉम का छात्र था और काफी समय से रोजगार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसके पास डिग्री तो थी, बस नहीं था तो रोजगार। रोजाना नौकरी की तलाश में चक्कर लगाता राहुल थक चुका था और मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये पढ़ा लिखा लड़का था, इसका फादर पहले एक्सपायर हो गया था। दिमागी परेशानी के कारण इसने अपने खानदान का जीवन समाप्त कर दिया। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला? ये राहुल था, राहुल सन ऑफ रामोतार। अपने गांव वो है पांचों। तो अभी क्या पोस्टमार्टम कर रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम कर रहा है। राहुल की मां ने जब उसका शव पंखे से लटका देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आपको बता दें कि राहुल के पिता की 4 साल पहले मौत हो गई थी और मौत हो जाने के बाद वो घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती की रिपोर्ट, पंजाब केसरी।